हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। ये वीडियो सीबीएसई क्लास 12th वालों का जिनका एग्जाम है उनके लिए बायो का गेस क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आज मैं करवाने जा रहा हूँ। सीबीएसई क्लास 12th बायो का जिनका एग्जाम है उनके लिए गेस क्वेश्चन एक एक करके सारा चैप्टर का लाएंगे। अभी दो चैप्टर का आपके सामने गेस लिखे हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का और एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ऊपर में वही लिखा हुआ है गेस क्वेश्चन बायोलॉजी फॉर सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको देखना है। आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, उसके अलावा जो टॉपिक अभी हम सामने लिखे हैं उसको जरूर कर लीजिएगा, अटमोस्ट प्रायोरिटी देके इसको कर लीजिएगा। बहुत बहुत बोलिए कि मेरे 6-7 साल का एक्सपीरियंस का ये गेस क्वेश्चन है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उसके आधार पे ये हम क्वेश्चन तय किए हैं। तो आप जो जैसे कर रहे हैं वो कीजिए, उसके अलावा इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। मेरा पूरा मानना है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो आज हम लिख दिए हैं ना उसी से आएगा। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से आपको क्या क्या पढ़ने का जरूरत है एग्जाम से पहले। एक तो आप यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देख लीजिएगा। एंथर का जो वाल है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, टैपेटम, मिडिल लेयर, ये सब देख लीजिएगा, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। दूसरा आप देख लीजिएगा, लास्ट में जब जाइएगा तो आपको ओव्यूल का 3-4 डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कई टाइप का ओव्यूल के बारे में बताया गया है। एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। अगला कि मैच्योर इम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, इम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का जो एक डायग्राम भी है, पिक्चर भी है, उसके बारे में देख लीजिएगा। अगला कि पॉलन ग्रेन के बारे में देख लीजिएगा। पॉलन ग्रेन का डिजाइन बहुत सारा होता है, वो पॉलन ग्रेन में एक्साइन लेयर है, इंटाइन लेयर है, वो टॉपिक देख लेना है। अगला डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एक अल्ट्रा इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टाइप भी बन सकता है, ये देख लेना है। पैर्थेनोजेनेसिस और पैर्थेनोकॉर्पिक शॉर्ट टाइप में जनरली पूछा जाता है, ये देख लेना है। अगला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका टेक्निक और इसका महत्व, ये रहा। उसके बाद सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिवाइस, जिसको कॉन्ट्रीवेंसेस नाम से भी टॉपिक में दिया है, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगला फ्लावर में चैस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस फ्लावर देख लेना है। चैस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एग्जांपल, जो नहीं खुलता है, जो खुलता है, जो आप जानते हैं फ्लावर के बारे में, वो देख लेना है। अगला एपोमिक्सिस, इसका इंपोर्टेंस और पोलीइम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस बोलिए कि हाल फिलहाल में एपोमिक्सिस से क्वेश्चन खूब सारा पूछा है, तो एपोमिक्सिस, इसका इंपोर्टेंस और पोलीइम्ब्रियोनी, ये 10 टॉपिक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से देख लीजिएगा। हमारा पूरा मानना है, कमेंट कीजिएगा कि यही से क्वेश्चन पूछा गया जो 10 लिखे उससे। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो इससे मात्र 6 क्वेश्चन हम गेस किए हैं, इतना जरूर देख लेना है। क्या है सबसे पहले तो ह्यूमन टेस्टिस का डायग्राम। ह्यूमन टेस्टिस के बारे में देख लीजिएगा। जैसे टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्कोटम। स्कोटम का काम, द स्कोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर द टेस्टिस 2.5 डिग्रीज लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वो क्या होता है, फिर उसके बाद टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोबिल होता है, कितना लोबिल होता है, 250। उसके बाद टेस्टिकुलर लोबिल के अंदर क्या क्या सेल है, ये सारा कुछ, मतलब टेस्टिस के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है सेकंड पेज में, वो देख लेना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड पेज में। अगला कि लीडिंग सेल का काम, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ये लीडिंग सेल का काम। फिर सर्टोली सेल का काम क्या है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब एक्सेसरी ग्लैंड, इनका काम क्या है, ये देख लेना है। सेमिनल प्लाज्मा निकालता है, पता होगा, जिसको स्पर्म प्लस वो सेमिनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बोलते हैं। उसके बाद वेल लेवल डायग्राम बना लेना है आप लोगों को ह्यूमन स्पर्म का, सीख लेना है अच्छा से। ह्यूमन स्पर्म का हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये देख लेना है, स्पर्म का वेल लेवल डायग्राम। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस विथ डायग्राम, 5 पॉइंट डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला एलएच सर्ज क्या होता है, वो जो 15 डे में एलएच सर्ज होता है, एलएच का तूफान जिसको बोल सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिस कारण से फॉलिकल फटता है और ओवम निकलता है, ओवुलेशन होता है, ये टॉपिक देख लेना है। फिर कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये देखना है। एक्रोजोम क्या होता है, स्पर्म का हेड में कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो एक्रोजोम होता है वो देखना है। फिर प्लासेंटा, इस सब का फंक्शन, एलएच सर्ज का फंक्शन, कॉर्पस लूटियम का फंक्शन, एक्रोजोम का फंक्शन, प्लासेंटा का काम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम, जो डिलीवरी में काम देता है। अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। अगला व्हाट डू यू मीन बाय मोरुला, ब्लास्टुला, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड कोलेस्ट्रॉम। माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होता है, वो माँ का गाढ़ा पीला दूध, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, उसमें कौन एंटीबॉडी पाया जाता है। ये 6 टॉपिक आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से गेस रहा। मेरा पूरा मानना है कि सब क्वेश्चन जो भी 12th में सीबीएसई में आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर क्वेश्चन लड़ता है तो कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन लगा। थैंक यू।